अब हम हरिद्वार में श्री सर्वानंद स्वामी जी के घाट वॉल्यूम 33 के लिए पे उपस्थित हैं। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत हो गई है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेवक आपको पहले भाग में एक्सरसाइज ही बताएगा कुछ करने के लिए, और दूसरे भाग में फिर जो आजकल किसान आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, आपने बहुत प्रश्न भेजे हैं, तो सेवक कम से कम कोशिश करेगा कि आपके प्रश्नों को कवर करने के लिए। अब आते हैं हम पहले भाग पर। देखिए, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी पुरानी प्रॉब्लम है उनके लिए, इवन किडनी प्रॉब्लम के लिए सेवक ने आपको आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 30 में अपने एल्डेस्ट ग्रैंडसन ऋषित मेहता द्वारा एक्सरसाइज की डेमो दिखाई थी। आपसे प्रार्थना है कि उस वॉल्यूम का सिर्फ पहले का 3 मिनट का अगर हिस्सा आप देखेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और एक आपसे प्रार्थना है कि आप देखिए, इसका मतलब आप अपने वॉल्यूमों को देखते ही नहीं हैं। अगर आपने देखा होता तो आपके इतने प्रश्न कॉन्स्टिपेशन पर ना आते। और इसमें सेवक आपको एक ऐड करना चाहेगा कि बच्चे ने आपको जो लेग्स की एक्सरसाइज फोल्ड करके कराई थी, उससे आपकी इंटेस्टाइन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इवन आपके अंदर अल्सर तक अगर डेवलप हो चुके हैं तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। और दूसरा जो है, स्टोन वगैरह भी आपके जो है किडनी में, अगर छोटे मोटे स्टोन भी हैं यूरिनरी पोर्शन में या किडनी में, वो भी वॉश आउट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पानी अधिक पीजिए। लेकिन जो पेशेंट किडनी इत्यादि की दवाई ले रहे हैं या फिजिशियंस की एडवाइस पर पानी कम पी रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी पानी की क्वांटिटी को अपने फिजिशियन या जिन डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे डिस्कस करके ही बढ़ाएं। अब आते हैं भाग 2 पर, किसानों की प्रॉब्लम के लिए। इस विषय में भी देखिए, सेवक कहना चाहेगा कि हमारे माननीय पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी और माननीय रवीश कुमार जी, माननीय अजीत अंजुम जी, माननीय नवीन कुमार जी, माननीय रविंद्र यादव जी काफ़ी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप देख चुके हैं। लेकिन सेवक यहाँ पे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी के एक वीडियो के कुछ अंश आपसे साझा करेगा जो आपके द्वारा ही सेवक को प्राप्त हुए हैं। उससे आपको किसानों की स्थिति का पूरा आभास हो जाएगा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। और उसमें मुहर लगाते हैं भारत सरकार की, यह स्थिति है क्या, यह जरा तालमेल को समझिए। और इस परिस्थिति में आइए कि इस देश के भीतर में सरकार के पास दूसरी कोई आय का साधन नहीं है जहां से वह पैसा कमा सके, क्योंकि सरकार जो खर्च कर रही है और जो अलग अलग योजनाओं का जो सरकार ऐलान करती है उसको भी देखिए। लेकिन जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकार जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेच रही है, वहां पर देने के लिए वह सिर्फ 2,46,000 करोड़ रुपए देती है। लेकिन उनकी जो बिक्री है, उनके जरिए जो डिविडेंड सरकार को मिलता है वह इसकी तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब है कि सरकार एक गवर्नेंस की रेखा खींच रही है। हमारे कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस चलते रहने चाहिए। उस इंस्टीट्यूशंस में सीबीआई भी आती है, ईडी भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, इलेक्शन कमीशन भी आता है। कोई इसमें मुगालता ना पालिए। ये भी तभी चल रहे हैं जब इस देश में जनता, इस देश में प्रोडक्ट्स को खरीद रही है। इस देश का किसान, सरकार खुद जिक्र करती है, खेती पर टिके हुए लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग, सरकार खुद बताती है 14.5 करोड़ किसान हैं, खुद बताती है किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनकी तादाद भी लगभग 14-15 करोड़ है। इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या को अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में लाकर ढकेल देना चाहते हैं जहां पर आप उसकी फिक्र ही ना करें, और अगर ये एक सामूहिक तौर पर पंचायतों के जरिए, जो पंचायतें अब नजर आ रही है, पहली पंचायत 27 तारीख को मुजफ्फरनगर में हुई थी, देंगे इस रूप में देंगे, उसमें जब हमको लगता है पहला जिक्र तो स्वच्छ भारत मिशन का ही होना चाहिए, जिस पर इस बार बजट में लगभग 12,294 करोड़ दिया गया। इसलिए
क्योंकि याद कीजिए 2014 में जिंद के इलाके में ही प्राइम मिनिस्टर ने जाकर स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया था। 2014 से लेकर 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इस देश की स्थिति कितनी स्वच्छ हुई है ये आप जानिए, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार की कि हम इतना शानदार काम कर रहे हैं, इस पे जो खर्चा किया गया वो अभी तक हिस्टोरिक खर्चा इसलिए है क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर इतना प्रचार पर खर्चा कभी नहीं किया गया। ये तादाद इतनी ज्यादा हो गई, यानी कुल स्वच्छ भारत मिशन के बजट जो बनाया गया और दूसरी मिनिस्ट्रियों को भी अब इसमें जोड़ दिया गया, तो हर मिनिस्ट्री ने स्वच्छ भारत मिशन को अपना एक बजट ये एलोकेशन करना शुरू कर दिया, उसको अपना हिस्सा देना शुरू कर दिया। और जब उसको जोड़ा गया तो पता चला कि अगर 100 रुपए का बजट था स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसके पैरेलल में लगभग 80 रुपए खर्च हो गए उसके प्रचार प्रसार। सेवक एक चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहेगा कि जब गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें लगाई जा रही थी तो सेवक को जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह की याद आई कि उनको जब ऐसे करके कीलें ठोकी गई थी तो ये किसानों के लिए सेवक को उस समय जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जी की बहुत याद आई कि देखिए किसान कोई आंदोलन शुरू से ही ऐसा नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक है, उनमें कुछ गलत तत्व आए, उन्होंने भी हम सबसे ये विचार साझा किए कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, और जो भी हुई मिस्टेक वो इतने बड़े हजूम में अगर हो गई है तो हमें उसका सुधार करना चाहिए, ना कि हम उनके रास्ते में कीलें ठोकें। दूसरा, सेवक ने देखा कि ये सोशल मीडिया की वीडियोज के थ्रू, जैसे मंजीत पुनिया जी को अरेस्ट किया गया, वो सबको विदित है। इवन उनकी जो बेल भी हुई है उसमें भी जो ऑर्डर जो सेवक ने देखा है सोशल मीडिया पर ही देखा अजीत अंजुम जी की वीडियो में, कि उसमें भी ये कहा गया कि गवाह भी पुलिस है और विक्टिम पुलिस है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो उनको जमानत दे दी गई। और उन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई है वो भी हमारे लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ पे हमारे को उन गुरुओं की याद आती है जिन्होंने हमारे लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए और जिनके हम उनकी एनिवर्सरी पर, उनके गुरुपुरब पर हम आप हमारे पॉलिटिशियन, हमारे मिनिस्टर्स स्टेट्स के और सेंटर के जा के इतनी बड़ी बातें करते हैं, और आज उनके ऊपर जिस प्रकार का भी अत्याचार हुआ वो सबको विदित है। सेवक को उसको और डिटेल में बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सेवक की गवर्नमेंट से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि किसानों की मांगों को पुनर्विचार करें और इन बिलों को वापस लेके एक और अच्छा सा बिल विचारों को साझा करके किसानों के साथ, किसानों के लीडरों के साथ पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद ये बिल को लाएं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को भी सेवक की इन बातों का बुरा लगा हो तो सेवक हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता है, लेकिन जो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके लिए सेवक ने अपने विचार प्रकट किए हैं, और सेवक इस वॉल्यूम को, आपके वॉल्यूम 33 को यहीं पे समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।